नमस्कार जी, आज हमारे साथ बीकॉम और आर्ट्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सर आपका नाम? My name is Prikshit Singh. अच्छा जी। और योर सब्जेक्ट? Major Geography, minor Political Science. वेरी नाइस टू मीट यू सर। सर आपका नाम? My name is Meek Singh. I am from first year BCom. फर्स्ट ईयर बीकॉम। अच्छा सर आपका My नाम? name is Mithun. I am from BCom first year. बहुत अच्छी बात है। देखिए अब सारे बीकॉम और आर्ट्स के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो देखते हैं कि कॉलेज जब आते हैं बच्चे कुछ उम्मीदें लेके आते हैं, कुछ सपने लेके आते हैं। तो सबसे पहले मिथुन से पूछते हैं। मिथुन, आपका क्या सपना है वैसे लाइफ में बेटा? सर मैं वैसे मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, पर मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरे को एक सिक्योरिटी मतलब सरकारी जॉब के लिए अच्छा, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब कोई भी? Yes, ठीक है, कोई बहुत भी। अच्छी बात है। इतनी वैसे बात। आपके क्या सपने हैं? सर मेरे तो बहुत सपने हैं बड़े एक बार बड़े। तो बताओ क्या है? मैं तो सर बिजनेस करना चाहता हूँ। अच्छा, आपको उसके शौक नहीं है वैसे ना, जी। पर सब्जेक्ट तो अच्छा लिया आपने, Yes, कॉमर्स सर। बिजनेस के हिसाब से, नहीं? जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, आपका क्या सपना है? मेरा सपना है कि गवर्नमेंट जॉब करूं अच्छा, और साथ साथ में जो मेरे कोर्स के अलावा जो भी मेरे को नॉलेज मिल सकता है उसको भी लूँ। क्या बात है। आपका सपना बेटे? So, मेरा सपना है आर्मी ऑफिसर। उसके लिए जो जो चीज़ें जो स्टफ्स मुझे पता लग रहे हैं डे वो बाय डे ट्राई कर रहे हैं आप? ट्राई कर रहा हूँ। सो यू आर इनटू, आप एनसीसी में हैं या कि नहीं इस टाइम? फॉलिंस नहीं हो रहे अभी। ओहो, तो फिर मौका Exam मिल दिया अभी। अच्छा Exam अच्छा दिया। अच्छा, तब मौका मिलेगा यहाँ। हाँ जी। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, दिल नहीं हारना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपसे एक चर्चा करता हूँ कैसे उसके लिए प्रयास करें। क्या आपको पता है जो सीडीएस का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है हाँ जी। उसमें किस तरह के प्रश्न पढ़ते हैं, कुछ आइडिया आपको? एक कोई तो पेपर सॉल्व किया हिमाचल- कभी आपने? हिमाचल से रिलेटेड प्रश्न। नहीं बेटा, नहीं आता है, सीडीएस में नहीं आता, वो पूरे भारत की सर्विस है। जीके आती है। जीके वगैरह बताइए। हाँ, World और उसमें आपको जीके आएगी, एप्टीट्यूड Maths आता आएगा, है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीडीएस के पुराने क्वेश्चन पेपर क्या करने पड़ेंगे? डाउनलोड। सीडीएस की प्रिपरेशन की बुक्स क्या करनी पड़ेगी? आपको खरीदनी पड़ेगी। और कोई टेस्ट सीरीज करो या तो ज्वाइन करो कोचिंग, थोड़ा आइडिया करना पड़ेगा बेटा साथ में, है ना? और डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए एक ऑफिसर बनने के लिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए आपकी, डेली न्यूज़पेपर्स को भी देखो बेटा। इसका एक तरीका है सर। हाँ जी। शीशे के सामने रोज रोज एक एक सेंटेंस बोलते रहना। मतलब कि शीशे एक हमारा मतलब दोस्त है। और पर देखो ना बेटा, सेंटेंस बोलने के लिए भी पहले मुंह में शब्द तो चाहिए ना आपको। हाँ जी। वो तब आएंगे जब आप रोज पढ़ोगे नए वर्ड्स, तभी तो उसको यूज करेंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो सीधे थोड़ी आ जाएगी सेंटेंस। हाँ जी। शीशे के सामने कॉन्फिडेंस बढ़ सकता हाँ है, जी। पर उसको वहाँ बोलना क्या, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? शब्दों की। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछते हैं बेटा। अच्छा, आपने बोला आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी या कोई ऐसी तैयारी करेंगे, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे बेटा? बीकॉम के बाद करेंगे शुरू या अभी से करेंगे? अभी से। तो क्या क्या जो कर रहे हैं उसके जैसे लिए? मेरी कोर्स की जो बुक्स है वो तो अच्छा, मैं पढ़ कॉमर्स रहा की, हूँ। हाँ ठीक जी, है, ठीक कॉमर्स है। का सिलेबस तो चला हुआ है साथ साथ। ठीक है। और साथ ही में जो जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे जीके होता है, हाँ। इंडियन जीके हो गया, वर्ल्ड जीके हो गया, और जी। साथ में जो सब्जेक्ट्स होते हैं अदर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जी सर। उसके साथ साथ ऐसे राइटिंग वगैरह ओके। वगैरह, वो सारे उन चीज़ों को भी धीरे धीरे करके मैं पढ़ कोशिश कर रहा हाँ हूँ। जी। शाबाश बेटे। अच्छा, जीके के लिए आप कैसे बिगिन करेंगे? क्या शुरू कर रहे हैं आप? कैसे शुरू करेंगे? अभी तो बेसिक जीके मतलब जैसे कि ज्योग्राफी का जो बेसिक होता है वो कहाँ से पढ़ रहे हो? वो मेरे पास, मैंने बुक ली है, उसमें है। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है इंडियन जीके, मतलब उसमें बहुत इंडियन अच्छी बात हिस्ट्री, है। इंडियन ज्योग्राफी। आपका नाम क्या था बेटा? मीक सिंह। देखो मेघ सिंह जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ जी। आप ऐसा कीजिए, जो स्कूल में जो आपने 8th से अगर अच्छी है आपकी तो 8th से NCERT उसको पढ़िए। एससीईआरटी भी चलेगी स्टेट हाँ की, जी। हमारी एससीईआरटी कॉपी होती है हाँ एनसीईआरटी जी, हाँ की। जी। और अगर कमज़ोर है कोई विषय, मान लो इकोनॉमिक्स तो आपका अच्छा होगा, हिस्ट्री वीक है, तो आप 6 से पढ़िए। यूपीएससी की तैयारी के लिए भी हमको ये सजेस्ट किया जाता है कि टेक्स्ट बुक पढ़ो पहले, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड कराएगी बेटा ना, कंसेप्चुअली। चलो आप कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो? न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस। गुड। एक आपका कॉमर्स का यहाँ बिजनेस पीला अखबार भी आता है, हाँ फाइनेंशियल एक्सप्रेस, या हाँ जी, हाँ जी। पढ़ते हैं उसको आप? उसको मैं पहले पढ़ता था, अब मैंने अच्छा, वो भी वैसे काम हाँ का जी। है ना, देखें उसको। अच्छा बेटे, अब आप बताइए, बिजनेस करने में क्या अच्छा लगता है आपको? मान लो अगर दुनिया आइडल हो जाए और आपका ही चॉइस आए, तो कौन सा बिजनेस करना चाहते हो बेटे? अभी सर इतने डिटेल में तो नहीं सोचा, क्योंकि अभी बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए मतलब मैं इतना एलिजिबल नहीं हूँ। नहीं, पर बिजनेस क्यों पसंद है? पसंद भी कारण हो सकते हैं ना, क्यों करना चाहते हैं? सर बिजनेस ऐसी है कि अपने मर्जी का, हाँ, स्वामी अपनी होता है, फ्रीडम स्वामी मिलता है, होता बिल्कुल सही बात। जो करना चाहे वो कर सकते हैं, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। कोई कमी नहीं होती, बिल्कुल ये बात सही बस है। किसी भी जॉब से आपका अथाह पैसा नहीं कमा सकते जो बिजनेस से कर सकते हैं, अगर कामयाब हो जाए ना। अपनी इच्छा से काम बिल्कुल। करना और सबसे बड़ी बात, दूसरों को 4 रोजगार दे सकते हैं। जैसे
नौकरी वाले तो किसको रोज़गार देगा, वो किसी अपने अंदर पास कोई कुक और बनिया ही रख सकता है या कोई बच्चा देखने वाला, परंतु बिजनेसमैन तो है ना। अच्छा, ये आपकी सोच है। तो वैसे आपको क्या लगता है किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा रहता है बिजनेस आज के टाइम में? सर आजकल तो वैसे अगर आपको ही करना पड़े, मान लो कोई कुछ राशि भी गवर्नमेंट से या किसी सहयोग में मिलती है, तो आप किस फील्ड में करना चाहोगे काम बेटा? अभी कुछ सोचा नहीं, पर पसंद है, मन में एक इंट्यूशन है ना। अरे एक बताओ, कॉमर्स में आपका एक विषय होता है एंटरप्रेन्योरशिप, सर क्या होता है थोड़ा बताओ? सर उसमें स्किल सिखाई जाती है कि खुद का बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए। हाँ जी, कैसे बनाया जा सकता है, क्या बोलते कैपिटल कैसे मतलब बिल्ड की जा सकती है। हाँ, कैसे अरेंज की जाए, पैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है, मैन पावर कैसे, मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी कुछ इसमें सिखाया जाता है। गुड। तो क्या आप उसको जब पढ़ते हो तो उसको सीरियसली पढ़ते हो कि कल को अगर मैंने भी करना हो तो कैसे करूँगा, या सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हो उसको नहीं पढ़ते हो? सर, पूरे सीरियस होकर पढ़ते हैं। वाह क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो एक इसमें इसको कैसे ले आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये क्या है बेटा? सर ये भी अच्छा ऑप्शन है, क्या बोलते हैं अर्निंग के लिए ऑनलाइन। अच्छा। पर इसमें क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत अच्छा, लगती की है। ज़रूरत पड़ती है। Yes, sir। नहीं, मेरा प्रश्न है ये, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे ये बताओ ये स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, क्यों लोग दीवाने हैं इसके पीछे, क्या होता है इसमें स्टॉक? स्टॉक एक्सचेंज ऐसा एक चीज़ है जिसमें पैसे की कमी नहीं है। अगर अच्छा। नॉलेज है तो पैसा एक दिन में भी कमाया जा सकता है, और नॉलेज नहीं है तो कमाया भी मैं जा समझ सकता गया, पर वहाँ लगा क्या होता है उस बाजार में? उस बाजार में क्या लगा होता है, उस किस पे लगाते हैं लोग सट्टा? है। किस उस पे लोग क्या बोलते हैं, लोग जो सट्टा लगाते हैं वो अदर कंपनीज पे लगाते हैं जो क्या बोलते हैं बिजनेस कर रही होती है, उनके शेयर्स पे शेयर्स ना? पे लगाते हैं। अच्छा अच्छा। अगर उनको प्रॉफिट होता है कंपनी को उनके पैसे लगाने से, तो वो कंपनी उनको क्या बोलते हैं शेयर, अपने शेयर के बदले उनको क्या बोलते हैं वो प्रॉफिट में से अपना हिस्सा देती है, वाह। जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। क्या बात बोली, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हमें कुछ और बताना चाहोगे कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए टाइम कब निकालते हो, एक्स्ट्रा कैसे स्टडी करते हो? आप तो सिलेबस भी बहुत है ना हाँ कॉमर्स का। जी, जैसे सुबह जब मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, हाँ। और उसके बाद 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं अपना जो कोर्स की जो मेरी बीकॉम की किताब Books हैं, है अच्छा, वो अच्छा, पढ़ लेता अच्छा। हूँ। और उसके उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार होना, फिर कॉलेज, और फिर जब कॉलेज में क्लास से ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद 2 घंटा लाइब्रेरी, यहाँ स्टडी करते हाँ हैं जी। आप। गुड। उसके बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ उसके बाद फिर 1 घंटे का रेस्ट लेता हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर जो मेरी और की जो गवर्नमेंट के लिए जो मैं प्रिपरेशन कर रहे उसके हैं, लिए अच्छा। जो बुक्स होती है उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। अभी सिर्फ रीडिंग हैबिट बना रहा हूँ कि ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने बोला मैं, अच्छा जो आप अभी कॉमर्स पढ़ रहे हो, हाँ जी। इसमें सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है आपको? बहुत टॉपिक है ना इसमें। हाँ जी, आपको कौन सा बेस्ट? वैसे तो सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, पर अगर सबसे ऊपर तो वैसे किसी को रखा नहीं जा सकता, क्योंकि हाँ, पर अपनी सारे, बायसनेस होती है ना, अपनी चॉइस भी होती है। हाँ जी, तो उसमें एक तो अकाउंट्स, अच्छा, आपको पसंद है। हाँ जी, अकाउंट्स जो है वो मतलब काफ़ी, क्योंकि फाइनेंशियल वे में अगर देखा जाए तो अकाउंट्स जो है वो एक आम जिंदगी में भी हर इंसान काम use आते कर काम आता है। समझाओ भला कैसे। अब जैसे आपको अब आपको खर्चे मेंटेन करने हैं। हाँ जी। अब जैसे अगर कोई बिजनेसमैन हो, जैसे अगर आप देखते हैं कोई दुकानदार है, उसने अपने एक अकाउंट होता है, उसको जनरल बोलते हैं। हाँ। जनरल हो गया, लेजर हो गया। तो जो जनरल होता है उसमें हर दिन के खर्चे, हाँ। हर दिन के जो हमारी आय हुई है, अच्छा जी। और जितने भी मतलब हमारे पैसे का बाहर जाना, हाँ, और आना। बिजनेस से और अंदर आना, हाँ। वो सब लिखा जाता है। वाह। तो आम आदमी इसको इस तरह ले सकता है कि जैसे अगर उसको आज मैंने इतना खर्चा किया, कि शाम को बैठ के, अब जैसे पूरे दिन भर में वो अपना काम करेगा, हाँ। या फिर अगर जॉब में होगा तो जॉब में जाएगा, हाँ। और उस बीच में पूरे दिन के दिनचर्या के बीच में अगर उसने कुछ खरीदा होगा, हाँ। तो उसका वो खर्चा लिख सकता है। वाह। और उस खर्चे को वो महीने के एंड के बाद वो देख सकता है कि मेरा खर्चा पिछले महीने से इस महीने बढ़ा है, कम हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात बोली ना, नॉलेज होता है। अच्छा सर, अब आपसे प्रश्न है, आपने सुना होगा इस आपके CDS के एग्ज़ाम में वो भी होता है, एक टेस्ट निकालने के बाद एक इंटरव्यू चलता है बड़ा लंबा आपका, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या बोलते हैं उसको? एक ग्रुप डिस्कशन, एक हाँ, इस तरह का होता है ना, उसके लिए क्या करते हैं आप प्रिपरेशन? ग्रुप डिस्कशन के लिए हाँ जी। ऐसा समझ लेना कि चार व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा जी। उनमें से फर्स्ट आप हो, हाँ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बैठे हैं। हमें मतलब किसी एक टॉपिक लेना, और मतलब टॉपिक तो देंगे कोई देंगे। हाँ जी। हाँ जी। फिर मतलब उसमें मतलब डिस्कस करना है, पर हमें एक दूसरे की बात भी काटनी कि जहाँ पर ये गलत, मतलब ये वाली बात नहीं कि बीच में आप बोलने लग जाओ। अच्छा। मतलब ये कि मतलब कि अगर बंदा गलत बोल रहा है मतलब,
उसमें मतलब आप बोल सकते हो कि ये गलत है भाई, ऐसे नहीं। जैसे न्यूज़ में तो होता है कि एक में किसी बात को लेकर मुद्दा बिठा देते हैं फिर। हाँ मतलब एक तरह से समझ गया मैं, डिबेट करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, अब आपसे लास्ट प्रश्न है। आप जैसे बिजनेस पसंद है, आपने कभी किसी महान बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की कहानी पढ़ी है या सुनी है? नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको सुननी चाहिए, क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगी? इंस्पिरेशन, कैसे उन्होंने शुरू किया, या किसी की भी, अंबानी, कोई भी, वो आपकी मर्जी है, या अंबानी पढ़ो या जो पढ़ना हो, या बेस्ट का कोई पढ़ो, वो नहीं बात है, पर कोई ऐसी पढ़नी चाहिए ना जिससे आपको उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस आपको मिले। जैसे कि एक देखो आजकल वो रॉबर्ट कावासाकी है, रिच डैड पुअर डैड है Yes, ना? sir, वो कुछ इस तरह मैंने का उनको देखना चाहिए, या किसी और तरह के भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या बोलते हैं वो मनी के बारे में, किसके बारे में, है ना? तो उससे आपके अंदर और ज़्यादा क्या खुलेगी, मतलब एक आइडियाज़ मिलेंगे ना आपको, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नहीं? अच्छा आप बोलो बेटा, आपके अगर देखो लक्ष्य बनाया आपने, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने भी बनाया, पर अगर मान लो हम बहुत ट्राई करते हैं पर लक्ष्य हमारे नहीं भी पूरे होते, तो क्या फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आती ज़िंदगी में? फ्रस्ट्रेशन अगर ऐसा होता है कि आजकल क्या हो गया है कि लोग इसी चीज़ में अपनी सारी जो वो है वो उम्र लगा देते हैं, सोचने में? सोचने में नहीं, वो करने में। ठीक है। कि अब जैसे आपके पास अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं, हाँ। उसमें जो मिनिमम होते हैं वो चार अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। जी सर। तो उसमें उसके बाद जो लोग होते हैं वो कई चीज़ें करने के बाद, अब जैसे आजकल बड़े सारे फ्रॉड्स भी आ गए हैं कि लोग अपने आप को ओबीसी या एसटी हाँ, नकली कर लेते कर देते हैं, तो उससे उनके वो अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। हाँ। या फिर अगर नहीं भी हो तो उन अटेम्प्ट्स की प्रिपरेशन में वो इतने साल गुजार देते बुझा हैं देते हैं, जिंदगी लगा देते हैं वही। हाँ जी। तो मेरा ऐसा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेम्प्ट्स, अच्छा जी। एक तो समझने के लिए कि मतलब अगर एक्चुअल में अगर पेपर है तो वो कैसा आएगा, कैसा माहौल होगा। क्या बात बोली आपने? क्योंकि मेरे एक गुरुजी थे, अच्छा। उन्होंने मेरे को कहा था कि कोई भी पेपर है ना वो दे वो, हाँ। क्योंकि उससे पता चलता है कि पेपर में बैठने से लेके, रोल नंबर पता करने से लेके, हाँ जी। एग्ज़ाम हॉल में सीट ढूंढने से लेके, हाँ। सब चीज़ों में ना एक्सपीरियंस मिलता है। क्या बात बोली आपने? वो चीज़ है। तो फ्रस्ट्रेशन का ऐसा नहीं है कि मतलब वो है कि वो तो जीवन में आगे बढ़ना है, मतलब हाँ कोई जी, भी हाँ जी। काम निभाना है ना। हाँ जी। जब वहाँ इतनी मेहनत की तो कहीं और भी कर सकते हाँ हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आप बताओ मुझे एक बात कि आप जैसे बच्चे शाई महसूस करते हैं ना, पर मैंने आपको देखा आप हमेशा सतर्क आ जाते हैं डिबेट करने, तो आपका इतना हौसला कैसे लाते हैं आप, कैसे पॉजिटिव कैसे रहते हैं आप? सर ये है, मतलब एक मेरे मतलब स्कूल के इंग्लिश टीचर विजय सर बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तुम मतलब किस स्कूल से पढ़े आप? सर मैं के स्कूल वैली स्कूल अच्छा, वहाँ भी ये सर हैं कोई फेमस? अच्छा, विजय सर। क्या बोलते हैं वो? मतलब वो उनका नहीं है मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं है। नहीं नहीं, पर फिर क्या बोलते हैं ये बताओ आप कुछ। देखो टाइम है खुद को ये बदलने का, अच्छा। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने का। जितना तुम बदलोगे ना उतना तुम जिंदगी में खुश रहोगे, और उतना ही तुम मतलब आगे अच्छे एक्सपीरियंस गेन करवाओगे रहोगे। तुम अगर शायद अननॉलेजेबल कोई भी मतलब तुमसे मतलब बात नहीं करेगा। पहले मतलब खुद को अपना दोस्त बनाओ, बाद में मतलब तीसरे चौथे तुमसे दोस्ती करेंगे। क्या बात बोली, मतलब इसका मतलब है हमें अपने चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, जिसे डर लग रहा है उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, है ना, और सीखने के लिए हमेशा क्या रहना पड़ेगा, तैयार, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं बेटा आप सबके भविष्य के लिए कि आप इसी तरह से मेहनत करें, पर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा अब किसी के लिए कुछ ना करें बेटा, ज़िंदगी में जो आपका सपना है उसको पूरा करें। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है ना जी, तो उसमें रह भी जाए कम से कम खुशी तो होगी कि मैंने ज़िंदगी अपने हिसाब से जी। हाँ, ये अलग बात है, जितनी हैसियत है उस हिसाब से छोटा छोटा बिजनेस शुरू करो। कई लोग हैं जो छोटे छोटे बिजनेस से शुरू किया और काफ़ी आगे तक पहुँचे, है ना। तो एक बार आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत